सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेडनेसडे और आज हमें हिट करने हैं लेग्स एज वेल एज अपने एब्स को ट्रेन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के चल के पहले लेग्स को ट्रेन करते हैं। 5 एक्सरसाइजेस के अंदर 4 पार्ट्स होंगे। आगे के लेग्स के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सी एक्सरसाइज किस पार्ट के लिए, एक होगी हैमस्ट्रिंग के लिए और एक काव्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ लेग एक्सटेंशंस। दिस इज़ फॉर योर क्वाड्रिप्स। इसके 4 सेट हमें लगाने हैं। जब पॉजिटिव मूवमेंट होगी तो शार्प, एंड जब आप नेगेटिव मूवमेंट करेंगे मतलब जब उसे नीचे लेके जा रहे होंगे तब आपको एकदम स्लो डाउन कर देना है अप्रॉक्सीमेटली 0.5x पे। और देख सकते हैं क्वाड्रिप्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं मेरे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। ये देखिए आपको एटलीस्ट मारने हैं क्योंकि ये वार्म अप सेट भी होगा और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी, तो इसके आपको 4 सेट निकालने ही निकालने हैं 12 से 15 रेप्स के लिए। सच कहूँ तो ये बहुत ही बेस्ट आइसोलेशन एक्सरसाइज है। आप फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म किया, सेकंड वर्कआउट के लिए हम लोग आ गए स्क्वाट्स मारने। आपको ज़रूरत नहीं है अपनी जिम के किसी भी भैया से पूछने के लिए कि क्या मारूं कैसे मारूं। आपको एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए, क्यों मार रहा हूं, कौन सी एक्सरसाइज मार रहा हूं, कहां पे वो हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं अगेन 8 से 10 रेप्स के लिए। बैक से शुरू होगा, ग्लूटस मैक्सिमम, क्वाड्रिप्स पे आएगा, एरेक्टर मसल फॉर द हाई थाई, एब्डोमिनल, न्यूक्लियस, काफ मसल्स, सोलस मसल। इतनी सारी मसल्स को ये एक एक्सरसाइज ट्रेन करने वाली है। जब आप इतनी सारी मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं आपको फॉर्म का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक छोटी सी गलत फॉर्म आपकी पूरी टेक्निक ख़राब कर सकती है एंड इंजरी का चांस बना सकती है। दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज फॉर आवर टुडेज़ वर्कआउट एंड एज यू कैन सी काफ़ी परफेक्शन के साथ हमने इसे किया है। ठीक है, इसका एक और वेरिएशन समझ लेते हैं, देख लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। जो भी आपको ठीक लगे, बेस्ट लगे कर सकते हैं। मसल्स सेम एक्टिवेट होंगी, हाँ थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तो आप जब इस वाली एक्सरसाइज को वेट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका वेट ऑब्वियसली गिराना ही पड़ेगा आपको। मतलब मैं 100 किलो अगर रिवर्स में मार सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं 100 किलो इसमें मार पाऊँगा। रीज़न बीइंग बहुत कम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं एंड एंड अप जाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेके जा पाओगे, आप बैलेंस आउट हो जाओगे। तो डेली बेसिस पे मैं कहूँगा एक सेट मार लें आप जब भी लेग्स वर्कआउट करें। ठीक है, अब हो गया सेकंड वर्कआउट ख़त्म। तो अब करते हैं अपन डीप स्क्वाट्स। सबसे पहले आपको पैरों को लंबी तरीके से जैसे फ़ोटो में शो किया था वैसे ही ओपन स्प्रेड कर लेना है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज ओपन लेग्स डीप स्क्वाट्स। क्या क्या मसल्स हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं? ग्लूटस मैक्सिमस यानी कि ग्लूटस आपकी, और पैक्टिनिस एडक्टर टॉन्जिस। सच में नाम इनके बहुत हार्ड है याद करना। तो ये देखिए, ये हमारी जो राइट साइड के ऊपर की मसल होती है वो वहाँ होती है। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मेडियलिस। इतनी सारी मसल्स को हम यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं एक ही वर्कआउट के अंदर। तो जो मेन है वो है कि हम अपने लेग्स के इनर पार्ट को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। इस पार्ट पर, इस पोर्शन को हमने यहाँ पे ट्रेन किया। 4 सेट मारने हैं 12 रेप के। चलिए करते हैं अपने वर्कआउट को ख़त्म विद सम हैमस्ट्रिंग्स। तो ये एरेक्टर स्पाइन की लास्ट ग्लूटस में भी इफ़ेक्ट करता है, क्वाड्रिप्स में भी इफ़ेक्ट करता है, हैमस्ट्रिंग्स में भी इफ़ेक्ट करता है, सोलस में भी इफ़ेक्ट करता है, एरेक्टर मैग्नस में भी इफ़ेक्ट करता है। ये सब हैमस्ट्रिंग्स के पार्ट थे, हैमस्ट्रिंग, सोलस और एरेक्टर मैग्नस। एंड इस तरीके से कुछ आपको रेप्स परफॉर्म करने हैं स्लो एंड स्टडी। अप्रॉक्सीमेटली 3 आपको यहाँ पे सेट निकालने हैं फॉर 12 से 16 रेप, और कुछ इस तरीके से इस वर्कआउट को करना है ख़त्म। लेट्स गो ऑन टू द फिनिशर साइड, हैक स्क्वाट्स। हैक स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो क्वाड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्पाइन और अपने जो पूरी बॉडी वेट है उसको साधने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैक स्क्वाट करने हैं कुछ इस तरीके से 10-10 के 4 सेट तो आपको परफॉर्म करने ही है। वेट आप अपने अकॉर्डिंग रखें हमेशा की तरह, और जैसे मैंने स्लो एंड स्टडी मारा वैसे ही करना होगा आपको भी। और लास्टली अपने काव्स को ट्रेन करना ना भूलें। देर आर मैनी वेज़ हाउ यू कैन ट्रेन योर काव्स, बट उसमें से ये एक वे है जैसे आप ट्रेन कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो खाली वेट सेल्फ वेट से मार सकते हैं, बॉडी वेट से। अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट हैं तो थोड़ा वेट ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके से आप अपने बंदे को बिठा सकते हैं पीठ पे, सो दैट आप बहुत अच्छे से काफ मसल को ट्रेन कर सकें। ये देखिए हर एंगल से आप लगा के देखिए तो काफ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेन हो रही है। 3 सेट भी मार लिए ना ऐसे तो मोर देन इनफ है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।